इजराइल दिसंबर 2023 से गाजा के हमास नेता याह्या सिनवार की तलाश कर रहा था। याह्या सिनवार भी इस बात से वाकिफ था कि एक ना एक दिन वो इजराइल के व्यू में फंस सकता है। रिपोर्ट ये है कि भले इजराइल याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सिनवार ने अपनी मौत से पहले ही हमास और अल कस्साम के लड़ाकों को युद्ध का ब्लूप्रिंट बनाकर सौंप दिया था। याह्या सिनवार ये तय कर गया है कि उसकी मौत के बाद हमास का फ्यूचर प्लान क्या होगा। सिनवार की मौत के बाद हमास का वॉर प्लान क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिनवार की अंतिम तस्वीरें हैं और सिनवार भी ये जानता था कि जंग में कभी भी उसकी जान जा सकती है। सोलह अक्टूबर को यही हुआ। गाजा के तेल अल सुल्तान में सिनवार इजरायली सेना के हमले में मारा गया। 16 अक्टूबर को गाजा के तेल अल सुल्तान में इस्लामिक ब्रिगेड गश्त लगा रही थी, तभी एक इमारत में छिपे हमास लड़ाकों से इजरायली सेना की मुठभेड़ हो गई। इजरायली टैंकों ने उस इमारत पर गोले दागे जिसमें हमास के लड़ाके छिपे थे। इस हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा उड़ गया। 17 अक्टूबर गुरुवार की सुबह डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि इस हमले में याह्या सिनवार मारा गया। याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल में जश्न मनाया गया। यह माना गया कि अब गाजा की जंग खत्म होने की ओर है और बंधकों की रिहाई का रास्ता खुल गया है। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल की गाजा जंग अब पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। याह्या सिनवार ने अपनी मौत के बाद का वॉर प्लान तैयार कर लिया था। सिनवार ने हमास कमांडरों को बताया था कि उसकी मौत के बाद क्या करना है। सिनवार की मौत के बाद हमास उसी प्लान पर काम कर रहा है। याह्या सिनवार ने हमास से कहा था कि उसकी मौत के बाद हमास के लिए नया नेतृत्व तैयार किया जाए। गाजा के नेतृत्व के लिए नेताओं की एक काउंसिल बनाई जाए। सिनवार ने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया। सिनवार ने कहा था कि उसकी मौत के बाद गाजा के नए लड़ाकों को मोबिलाइज किया जाए। सिनवार ने यह भी कहा था कि इजराइल से युद्ध विराम की वार्ता ना की जाए। इजरायली सेना पर गुरिल्ला हमले जारी रहने चाहिए। सिनवार की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने आत्मसमर्पण, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन हमास ने उसे सीधे ठुकरा दिया। याह्या सिनवार ने हमास को इसके बारे में भी ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था। सिनवार ने कहा था कि सौदेबाजी के मामले में हमास मजबूत स्थिति में है। एक एक बंधक के बदले अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। बंधकों की रिहाई के बाद भी इजराइल की जंग नहीं रुकने वाली, इसीलिए बंधकों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सिनवार की मौत के बाद भी हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि हमास में सिनवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। माना यह जा रहा है कि सिनवार का छोटा भाई मोहम्मद सिनवार हमास का नया लीडर बन सकता है, क्योंकि मोहम्मद सिनवार को भी याह्या सिनवार की तरह ही दूरदर्शी नेता माना जाता है। याह्या सिनवार के बाद गाजा में सबसे सीनियर सक्रिय नेता मोहम्मद सिनवार है। मोहम्मद सिनवार भी याह्या सिनवार की तरह युद्ध में सक्रिय रहा है। 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित के अपहरण की साजिश मोहम्मद सिनवार ने ही रची थी। इस एक सैनिक के बदले इजरायल को 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ा था। इसलिए अरब में कहा जा रहा है कि सिनवार की मौत से युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।